नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस थंबनेल में आपने देखा होगा कि इस वीडियो के बाद, जी हाँ, इस वीडियो के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्य हो रहा है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्य हो रहा होगा। ज़रा समझने की कोशिश करें कि हमारे मन में इच्छाएं हैं क्या। एक बहुत अच्छा मकान हो, एक अच्छी सुंदर सी पत्नी हो, एक अच्छी नौकरी हो, हम घूमने फिरने जाएं, ये करें, ढेर सारा पैसा हो। यही इच्छाएं हर किसी की होती ना? जी हाँ, हम सब लोगों की यही इच्छाएं होती है। परंतु इस कहानी के बाद आगे देखते हैं कैसे इच्छा पूरी हो गई। इसी प्रकार एक साधु रास्ते से जा रहा था, थका हारा, जंगल में जा रहा था। जंगल में जाने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आपने कभी किसी कहानी किस्से में या पुराने लोगों से सुना होगा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अर्थात जिस वृक्ष के नीचे आप जो भी मांगोगे, है ना, जो कल्प मतलब कल्पना, कि आप जो भी चीज़ की कल्पना करोगे, आप जो भी चीज़ की इच्छा करोगे वो पूर्ण हो जाएगी। तो बस वह साधु निकल रहा था, उस पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठे बैठे थोड़ा थका, थोड़ी देर आराम किया और उसने सोचा कि काश अच्छा ठंडा पानी मिल जाए। क्या मांगा उसने? काश अच्छा ठंडा पानी मिल जाए। तो उसी समय ठंडा पानी उपलब्ध हो गया। वहाँ पर अप्सरा आई, अप्सरा ने उनको पानी दिया, उसने पानी पिया। पानी पी के बड़ा शांत हुआ, मन शांत हुआ उसका। फिर उसने सोचा कि काश भूख भी लग रही है, थोड़ा भोजन मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो उसी समय अप्सरा आई और भोजन प्राप्त हो गया। लेकिन वो साधु सोच रहा था, हाँ, मैंने प्रभु की इतनी भक्ति करी है, जब वो प्रभु भगवान मेरे पे खुश होकर क्या कर रहा है, मुझे ये सब दे रहा है। इसी प्रकार कल्पना करके खाना खाते खाते संतुष्टि हुई। जब खाना खा लिया तो सोचा कि अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। काश आराम करने के लिए गद्दा मिल जाता, एक पलंग मिल जाता। उसी समय तत्क्षण एक सोने का पलंग आ गया, अच्छा गद्दा आ गया। वह गया, उस पर लेटा और आराम से सोचने लगा। उसी समय सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि ऐसा कहीं तो नहीं कि यहाँ पर इस पेड़ पर भूत ऊत रहते हो और मैं भगवान समझ रहा हूँ। उसी समय ढेर सारे भूत वहाँ पर आ गए और सोचते ही सोचते ढेर सारे भूत वहाँ पर उसके आसपास मंडराने लगे। बस उसने उसी समय एक इच्छा और कर ली कि ये मुझे मार ना दे। क्या इच्छा कर ली उसने? कि ये भूत मुझे मार ना दे, मुझे खा ना जाए। और बस हुआ क्या? यही हुआ कि सभी भूत उसके पीछे लग गए, उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसे मार दिया, उसका जीवन खत्म हो गया। जी दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है कि तत्क्षण हमेशा हमेशा दिन रात, चाहे हम सपने भी देखते, सपने भी क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कुछ सोच विचार चलती रहती है। हम दिन भर, चाहे हम कुछ काम करें ना करें, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ इच्छाएं करते रहते हैं। और इन इच्छाओं के कारण ही हमारा पूरा जीवन आखिरी तक खत्म हो जाता है। और आखिरी में जब हमारी मृत्यु आती है, उस समय हमें पता भी नहीं चलता है कि ये जीवन ऐसे ही निकल गया। अब इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कोई इच्छा ही ना करें? जी नहीं, आप बिल्कुल इच्छाएं कीजिए, आप बिल्कुल उसके लिए सोचिए। परंतु आप जरा अपनी माइंड को, अपना जो चंचल मन, बंदर मन है, उसकी हर इच्छाओं को देखें कि वाकई जो इच्छा ये कर रहा है वो मेरे लिए है या नहीं है। और अगर है तो उसके लिए मैं कोई प्रयास या अपना कर्म कर रहा हूँ कि नहीं। हम केवल इच्छाएं करते हैं और इच्छाओं के इसमें उलझे रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपनी इच्छाओं को हमेशा ध्यान रखो कि मेरे मन में अभी क्या विचार चल रहा है। ये जो बंदर मन है, चंचल मन है, क्या इच्छा कर रहा है। क्योंकि इन इच्छाओं के कारण ही आप अधोगति में जा सकते हो या उच्च गति पर जा सकते हैं। तो आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है, ये इन इच्छाओं के पढ़ के। क्योंकि देखिए, हर चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं नश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको उपयोग छोड़ना। जी, जो भी स्वतः मिल जाए, हमारे कर्म से, हमारे पुरुषार्थ से मिल जाए, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। केवल इच्छाओं को करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है और वो कभी पूरी नहीं हो सकेगी। और अगर पूरी होते होते भी आपका अंत समय आएगा तो आप उस मृत्यु के समय उसे याद करेंगे कि मैंने कुछ नहीं प्राप्त किया है। तो आपके अंतर मन की जागृति प्रारंभ कीजिए और समझिए अपने मन को, अपनी इच्छाओं के कि वाकई
मेरे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। तो मुझे उम्मीद है आज आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई या समझ में आ गई। जी हाँ, पूर्ण नहीं हुई लेकिन बस समझ में आ गई कि मेरे लिए इच्छा कौन सी, क्योंकि एक आवश्यकता होती है और एक हमारे लिए होती है इच्छाएं। तो हमें आवश्यकताओं के साथ साथ में कुछ इच्छाओं को पूरा करना है, नहीं तो इन इच्छाओं के वश में हम हमेशा चलते जाएंगे और कुछ ना कुछ गलत करते जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अपनी इच्छाओं का ध्यान रखें। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ठीक है।